हेलो एंड वेलकम टू भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंट इंफॉर्मेशन में कि यूनाइटेड किंगडम क्या है, ब्रिटेन क्या है, द ग्रेट ब्रिटेन किसे बोलते हैं और इंग्लैंड क्या है। क्योंकि हम बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं। कईयों को पूछें कि आप कहाँ रहते हो, फॉरेन में कोई आपका यूके में रहते हैं तो आप ऐसे सोचते हो यूके मतलब इंग्लैंड में ही रहता है, लंदन में ही रहता है, तो ऐसे करके आप कंफ्यूज कर जाते हो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, यूके द ग्रेट ब्रिटेन से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो ये आपके यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये इन सब में क्या डिफरेंस है हमारे पास। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे भटनेर आईएएस ऐप पे सी सेट का लाइव कोर्स जो है वो शुरू हो रखा है। आप जितना जल्दी हो सके उसे अवेल करें, क्योंकि 25 सितंबर तक उसका प्राइस जो है वो 4000 रहने वाला है और उसके बाद उसका प्राइस जो है वो 6000 हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम ये जो कोर्स है वो लेके आए हैं। और ये जो कोर्स रहेगा, ये जो सेशन रहेगा वो लाइव रहेगा और आप लाइव जाके ही अपने डॉट जो है वो सारे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इंग्लैंड में, द ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में। ठीक है, और ब्रिटिश आइल्स किसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंग्लैंड के बारे में। देखो, इंग्लैंड जो है, ये जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये ग्रीन जो आपको दिख रहा है, दिस वन इज इंग्लैंड। ठीक है, ये ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड जिसको हम बोलते हैं, ब्रिटिशर्स जो आए थे हमारे पास तो इंग्लैंड से आए थे, तो दैट इज इंग्लैंड। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, लंदन है, जबकि यूके की भी लंदन ही कही जाती है, तो ये क्या है, लंदन है। ठीक है, ये एक जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री है, ये एक सॉवरेन कंट्री नहीं है। सॉवरेन कंट्री मतलब इंडिया के जैसे ये एक कंट्री नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री है। ठीक है, और ये सॉवरेन कंट्री नहीं है, और ये यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है। ठीक है, लंदन का सॉरी यूनाइटेड किंगडम जो है उसका एक हिस्सा है, कौन, इंग्लैंड। ठीक है, एज अ लंदन इज कैपिटल डन। तो ये टोटली इंग्लैंड इतना सा है। आगे हम बात करेंगे दैट इज ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन एक पॉलिटिकल यूनिट नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ग्रेट ब्रिटेन मतलब दूसरा नाम है ब्रिटेन का, नहीं। ग्रेट ब्रिटेन जो है वो एक आइलैंड है। ये आपको दिख रहा है ना पूरा ग्रीन कलर का, ये पूरा इकट्ठा एक बहुत बड़ा आइलैंड है। ठीक है, इस आइलैंड में 3 कंट्री आती हैं हमारे पास, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ये 3 कंट्री जो है वो इस कल्ले एक आइलैंड पे आती हैं। इस आइलैंड को जियोग्राफिकली क्या बोला जाता है, द ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ये कोई पॉलिटिकल यूनिट नहीं है, कंट्री का नाम नहीं है द ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन क्या है, एक आइलैंड है जिसमें 3 कंट्री हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, और ये तीनों ही कंट्री सॉवरेन कंट्री नहीं है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज हैं, दे आर नॉट सॉवरेन कंट्री, मतलब इनका अपना लेजिस्लेचर नहीं है, ये सब चीजें नहीं है। इनको सॉवरेन कंट्री कौन है वो मैं आपको अब बताती हूँ। ठीक है, तो पहले आपको ग्रेट ब्रिटेन का पता चल गया। ग्रेट ब्रिटेन क्या है, एक जियोग्राफिकल यूनिट है, कि एक बहुत बड़ा आइलैंड है। ठीक है, जिसमें स्कॉटलैंड आता है और इसमें इंग्लैंड भी आता है और वेल्स भी आता है, 3 कंट्रीज इसमें आ रही हैं, और ये तीनों की तीनों कंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज यूनाइटेड किंगडम। ये कंट्री है, दिस इज सॉवरेन कंट्री, एक इंडिया के जैसे एक सॉवरेन कंट्री है, अपना लेजिस्लेचर है, अपना इसका पीएम होता है, इवन कॉन्स्टिट्यूएंट मोनार्की है यहाँ पे। आपको पता है कि इनका मतलब राजा होता है, प्रिंस होता है, या इनकी क्वीन होती है, किंग होता है, जो अभी रिसेंटली आप न्यूज में देख रहे हो। तो ये है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में क्या आता है, यूनाइटेड किंगडम में द ग्रेट ब्रिटेन आएगा, मतलब तीनों कंट्री, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, और साथ में नदरन आइलैंड। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज ये है हमारे पास पूरा का पूरा, दिस इज योर यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम इसको बोला जाता है, और यूनाइटेड किंगडम में 4 कंट्रीज आती हैं, और ये चारों कंट्री इकट्ठे मिलके एक सॉवरेन कंट्री बनाती हैं, जिसका नाम क्या है, यूके। अगर आप कंट्री की लिस्ट में देखोगे तो आपको यूके एज अ कंट्री दिखेगा। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो दिस इज योर यूनाइटेड किंगडम, जिसमें क्या क्या है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नदरन आइलैंड है, नदरन आयरलैंड।
ठीक है, बाकी का आयरलैंड अलग है। ठीक है, इसमें सिर्फ कितना सा आता है, नदरन आयरलैंड। अब आपको यूनाइटेड किंगडम की कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप क्या बोलोगे, ग्रेट ब्रिटेन विद नदरन आयरलैंड। ठीक है, नदरन आयरलैंड के साथ ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन में 3 कंट्री और साथ में नदरन आयरलैंड। ठीक है, ये चारों कंट्री मिलके एक सॉवरेन कंट्री बनाती हैं जिसका नाम क्या है, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। और यूनाइटेड किंगडम में क्या है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूएंट मोनार्की है। मोनार्की मतलब हेड कौन है इनका, किंग है, लेकिन पीएम जो होता है इनके पास, कॉन्स्टिट्यूएंट मोनार्की है तो इसीलिए यहाँ पे पीएम भी होता है, प्राइम मिनिस्टर भी होता है इनका। ठीक है, और ये चारों कंट्री जो हैं वो, अब आप सोचोगे कि 4 कंट्री मिलके मतलब कॉन्टिनेंट बनाना चाहिए था, एक कंट्री कैसे बना रही है। तो ये चारों कंट्री जो हैं ये दे आर नॉट सॉवरेन कंट्री, दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री। ये चारों कंट्री का एक ही मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है और एक ही इनकी मतलब जो इनकी सरकार है, गवर्नमेंट है, एक ही है, जो कि एक कंट्री के नाम के अंडर आती है, यूनाइटेड किंगडम। अगर आपने पासपोर्ट बनाना है, आप स्कॉटलैंड में रहते हो, वेल्स में रहते हो, नेदरलैंड में रहते हो, इंग्लैंड में रहते हो, तो आपका पासपोर्ट पे यूके ही लिखा जाएगा। किस कंट्री के हो आप, यूके के हो, तो आपको सिटीजनशिप भी यूके की मिलेगी। ऐसा नहीं है कि स्कॉटलैंड अलग से, वेल्स अलग से और इंग्लैंड अलग से लिखा जाएगा, नहीं, इनके लिए सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है। ठीक है, इनके अंडर है ये कंट्री। जैसे स्टेट का सिस्टम होता है ना, एक देश में एक कंट्री में जो है वो इतनी स्टेट्स होती हैं, लेकिन उस स्टेट को रिप्रेजेंट कौन कर रही है, कंट्री। वैसे ही यहाँ पे 4 अलग अलग कंट्री हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री हैं, नॉट सॉवरेन कंट्री, और ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री मिलके एक सॉवरेन कंट्री बनाती हैं, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, इंग्लैंड इज दिस वन, ये इंग्लैंड है हमारे पास। अगर ग्रेट ब्रिटेन की बात हो रही है तो ये पूरा का पूरा आइलैंड जो है, जो एक जियोग्राफिकल यूनिट है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, 1 सेकेंड में अलग अलग पेन से आपको इसको डिनोट करके बताती हूँ। सबसे पहले तो आपके पास इंग्लैंड, ये जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज इंग्लैंड। ठीक है, इतना सा हमारे पास क्या है, ये दिस इज इंग्लैंड। ठीक है, अगर बात करेंगे द ग्रेट ब्रिटेन की, तो ग्रेट ब्रिटेन क्या है, एक जियोग्राफिकल यूनिट है, मतलब एक बहुत बड़ा आइलैंड है जिसमें 3 कंट्रीज हैं, सबसे बड़ा आइलैंड है जिसमें 3 कंट्रीज हैं। वो कौन सा है हमारे पास, ये क्या आ जाता है हमारे पास, द ग्रेट ब्रिटेन करके आ जाता है इसका नाम। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम के लिए हम क्या करेंगे, नदरन आइलैंड को भी इसमें ज्वाइन कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है यूनाइटेड किंगडम। डन। इसके बाद हमारे पास आता है ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये रेड कलर में दिख रहा है, दिस इज यूनाइटेड किंगडम। आप गूगल मैप पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा यूके करके, और इसकी कैपिटल लंदन है। ठीक है, लंदन कैपिटल इंग्लैंड की भी है, लेकिन अगर एज अ होल कंट्री देखेंगे यूके को तो उसकी कैपिटल भी क्या है, लंदन है। आगे हमारे पास आता है ब्रिटिश आइल्स। ब्रिटिश आइल्स मतलब आइलैंड का ग्रुप जो है, तो ये सारी जो आपको दिखेंगे इसमें आइलैंड भी आएगा, और आसपास के सारे आपके पास आइलैंड जो है वो इसमें आ जाते हैं। इस पूरे को क्या बोलते हैं हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं, ब्रिटिश आइल्स। ठीक है, ब्रिटिश आइल्स में देखिए बहुत सारे, ग्रेट ब्रिटेन आता है, आयरलैंड आता है, उसके बाद आइल्स ऑफ मैन, आइल्स ऑफ सिसली, चैनल आइलैंड, जितने जितने आइलैंड हैं ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटिशर्स के अंदर। ठीक है, ब्रिटिशर्स के अंदर जितने भी आइलैंड हैं, आसपास का जो भी एरिया है, ठीक है, ये सारा किस में आता है, ब्रिटिश आइल्स में आता है। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आ गई। इंग्लैंड क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम क्या है, और इसके बाद ब्रिटिश आइल्स क्या है। दिस इज दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।